वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मोहन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरे मोहन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत छलक रही है। गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना। 14 अगस्त यौम पाकिस्तान पर बाबा कौम जिस घर में पैदा हुए उसके सामने खड़े होकर तकरीर करते हुए बहुत सी चीजें ध्यान में आ रही हैं। हम यौम आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी समझता हूँ कि हमारी आज़ादी अभी आधी हुई है, पूरी आज़ाद हम आज भी नहीं है। हम अभी भी माशी गुलाम हैं, हमारा मुल्क माशी गुलाम है इस वक्त। और अगर हम इसको इस माशी गुलामी से निकाल ना पाए इस मुल्क को, तो हम आज जिन हालात में हैं शायद हम इतने परेशान या इतने तकलीफ में हो जाएं कि हम 14 अगस्त मनाते हुए भी सोचें कि यार मनाएं या ना मनाएं। ये सब हकीकत है। अभी मैं यहाँ बैठा था, फलानी साहब मेरे साथ बैठे थे, वो अपनी कोई शिकायतें कर रहे थे बिहार के सिलसिले में। ये सब हकीकत है कि हम इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क। अगर हम इससे अपने आप को नहीं निकाला तो फिर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। शायद हम लोग तो अब अपने आखिरी क्वार्टर में चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल के लिए हमें सोचना है कि हम इस माशी गुलामी से कैसे निकलें। और हम सबको अपना रोल अदा करना है। हुकूमतें हो, कोई मुख्तदिर इदारे हों, अदलिया हो, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपको यह वक्त आ गया है कि इस मुल्क में भी कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन बनी जाए, जो कि ईमानदारी से सबकी गलतियाँ ला के रख के सामने, चाहे पॉलिटिशियन की है, किसी की भी है, वो ला के सामने ले आए। लेकिन आज जितनी ज़रूरत हमें आपस में इत्तेहाद की है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से हम पे दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, कराची जैसे शहर में भी कुछ अर्से पहले सीपीओ पे हमला किया गया, अभी एक बड़े काबिल ऑफिसर अली रजा को शहीद कर दिया गया। ये छोटी बात नहीं है, हम पे अभी भी हमले हो रहे हैं कई तरफ से। उन हमलों से निपटने के लिए जरूरी है कि हमारे दरमियान इत्तेहाद, चाहे हम हुकूमत में हैं या हुकूमत से बाहर हैं, लेकिन चंद इश्यूज ऐसे हैं जिस पे सबको साथ बैठना होगा। चाहे वो मेरी पार्टी हो, उसको भी इतनी ही जिम्मेदारी है कि किसी और की है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, खान साहब हैं, जो भी जमातें इस्लामी, अगर हम सब मिल के नहीं बैठे और इसी तरह हमने एक दूसरे से बात करने से इनकार किया, तो उसका नुकसान किसी पार्टी को शायद वक्ती सियासी फायदा तो हो जाए, लेकिन मुल्क 100% नुकसान में रहेगा, कभी स्टेबल नहीं होगा। मैं एक सियासी वर्कर समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है, इस 14 अगस्त पाकिस्तान डे पे ही हम सबको ये तय करना होगा कि हमारी सियासी एफिलिएशन कुछ भी हो,
मजहबी एफिलिएशन कुछ भी हो, हमको एक कॉमन एजेंडे पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल पे बैठना होगा। अगर नहीं बैठेंगे तो इस मुल्क की हालत अगले साल इससे भी बुरी होगी। एक और चीज जो हम कराची वाले खास तौर पर भुगत रहे हैं, बल्कि भुगत तो पूरी दुनिया में ही है, वो है एनवायरमेंट चेंज। इस दफा जो गर्मी हमने भुगती है, लगता है कि अगले साल इससे ज्यादा होगी, उससे अगले साल इससे ज्यादा होगी। उसका मुकाबले करने की हमें भी जरूरत है। अगर हम सब मिलकर तय कर लें कि हम एक पौधा लगाकर उसको बड़ा करें, जैसे हम अपने बच्चे को पैदाइश से लेकर वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज की जो 77 जश्न आज़ादी मुबारकबाद आपको देता हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरा एक सेकंड चांस है। लास्ट ईयर 14 अगस्त हमने यहीं पर ही सेलिब्रेशन की थी अपने दोस्तों के साथ, और एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम भी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दिल करता है कि आप लोगों के साथ बैठ के आज की 14 अगस्त का बेटा माइक ऑन करें। हेलो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 14 अगस्त हम मनाते हैं, हम 13 की नाइट से ही हम सेलिब्रेशन करनी चाहिए। दुनिया में सेलिब्रेशन की जाती है, बहुत अच्छा लगता है। आपको जो उसकी जो कुर्बानियाँ हैं जो आपकी और हमारे बड़ों ने दी है, और उसके बाद ये हमने हासिल किया जिस तरह से, आपको जागरूक नजराना पेश करते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के हवाई फायरिंग करके एक आप फायर करते हैं, वो गोली वापस आती है, वो किसी न किसी हमारे भाई, हमारी किसी बहन, किसी माँ, किसी बेटे को जाके लगती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि पुलिस नाकाम हो गई, और ये कहा जाता है कि पुलिस नाकाम हो गई। मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमें सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तमाम चीज़ें हम पुलिस के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें अपने बच्चों को देखना है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे लोग जो हैं आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है, कल भी देखें कितने लोग हैं जख्मी हो गए हवाई फायरिंग से। तो मस्जिदों में ऐलान कराए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर पर ऐलान करवा रहे हैं, और नुकसान भी बता रहे हैं। ये कौन सी खुशियाँ है कि आप हवाई फायरिंग करके खुशियाँ मना रहे हो, दूसरों के घरों में आप मातम कर देते हैं। कोई बेचारे जावा भी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई जख्मी तो हो जाते हैं। ये हमारी खुशियाँ नहीं है। हमारी खुशियाँ तो वो है कि हम झंडे लहराएं, अपने घरों में झंडियाँ लगाएं, हम बिल्कुल जोश खरोश के साथ बाहर निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ निकलें जैसे हम सब पहले निकलते रहे। तो मेरा और हम सब
अपने लौट के उसी की तरफ जाना है। बेहद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। मैं पूरी कौम को, तमाम दोस्तों को, जोर भाई, नजमी आलम भाई, SSP आरिफ अजीज साहब, अरशद जंजुआ भाई, चौल पंकज भाई और अपनी पूरी टीम को और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आज तजदीद अहद वफा का दिन है। हर साल हम तजदीद अहद वफा करते हैं कायद के साथ और जो हमारे शोधा हैं उनके साथ और इस वक्त जो माहौल है, जो हालात हैं, उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि आज हम अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं कर पा रहे जो हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत की। हम जब 14 अगस्त मनाते थे, जिस तरह हम जलिया लेते थे, जिस तरीके से हम सजावट करते थे, जो जोश व खरोश होता था, वो जोश व खरोश आज हमारे बच्चों में शायद कम हो गया। और अगर है तो वो बाजा बजाने पे या सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने तक रह गया। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अब हम अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आगे जाके इन्होंने ये कौम के रहनुमा बनना है और इस कौम को आगे लेके चलना है और हमारे मामला लेके चलना है। इंशाअल्लाह सरज़मीन मुक़द्दस ता क़यामत कायम रहेगी। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ गो रहें और हमारी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा दुआ है इनके शोधा कि अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाएँ और ये जिस तरीके से अपना वक्त इस कौम के लिए दे रहे हैं, अल्लाह ताला इस वक्त को कबूल फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जिल भाई, हम भी आप रखा 14 अगस्त के सिलसिले में। ये 14 अगस्त जो है ये सिर्फ 14 अगस्त नहीं, ये लाखों लोगों की कुर्बानी की एक सुबह की जो तुलू है उसका नाम है 14 अगस्त। इसमें मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा कि, लेकिन एक मैसेज दूँगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में सफाई का ख्याल रखें। सफाई हमारा निस्फ ईमान है। हर तरफ इस वक्त गंदगी के ढेर हैं। परदेसी साहब और तमाम मेहमान गिरामी जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है और मैं पहले तो पूरी कौम को इस आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कौम को वो चीज़ भी याद रखनी चाहिए जो आज़ादी में तकरीबन 40 लाख जानों की कुर्बानी दी गई, उसके बाद हमें ये वतन मिला है। हमें उसकी अहमियत का और आज़ादी की जो हमें नेमत मिली है उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हमें अमन व अमान के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं अमन व अमान के लिए, और आज जिस इलाके में बैठे हैं एक वक्त ऐसा था कि यहाँ आना भी मुमकिन नहीं था। तो मैं अपनी तमाम पुलिस डिपार्टमेंट, रेंजर्स और तमाम एजेंसियों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज ताजरों को यहाँ काम करने के काबिल बनाया कि अपने कारोबार पुरसकून अंदाज में कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बेहतर रहेगी। साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम जितनी भी आवाम है, ताजर बरादरी है, हमें इनका साथ देना चाहिए, इनके हाथ में हाथ डाल के खड़े होना चाहिए और इस अमन व अमान को बरकरार रखना चाहिए। मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कौम को कि आज़ादी की इस नेमत को याद रखें और इसकी कदर करें। दुनिया में वो कौमें जो आज जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ हैं, कश्मीर की मिसाल ले लें, गज़ा में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, लीबिया में, शाम में, इराक़ में, तो हमें कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया है जिसमें कुदरत ने हर नेमत इस मुल्क में दी है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे।
ख़ास तौर पे ये बात करूँगा कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी समझें, और पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, और ये खतरा ज़मीन पे ऐसे नहीं वजूद में आया। लाखों हमारे बुज़ुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों, बच्चों को कुर्बानी के बाद ये वजूद में आया है। मीडिया की दोस्तों से दरख्वास्त है कि तमाम बहुत हो चुका है, सोशल मीडिया से दिखा तो आप शॉर्ट वगैरह करें, ये खतरा है। ये पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी था और हमें भरपूर जोश व जज्बे से मनाना चाहिए। हमें उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। 40 लाख जानों ने कुर्बानी दी तो ये मुल्क आलम वजूद में आया है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मनाएं, लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि मनाएं, बहुत अच्छी तरह मनाएं, जोश व जज्बे से मनाएं, लेकिन दूसरी आवाम को तंग ना करें। जो आजकल बाजे बजाए जा रहे हैं 2 दिन से और लोगों का जीना आराम किया हुआ, ये ना करें और सेलिब्रेट करें और खुशियाँ मनाएं। पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, पाकिस्तान में भी मनाएं। और थैंक यू। बोले जी, हमारे याकूब वाली साहब ने बहुत अच्छा 14 अगस्त के सिलसिले में ये इवेंट रखा। हर साल की तरह इन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा और हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे को बड़ी इज़्ज़त से, मान से बुलाते हैं और बड़ी इज़्ज़त देते हैं यहाँ पर। 14 अगस्त के हवाले से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो 14 अगस्त है, ये सिर्फ 14 अगस्त मनाने से नहीं होता। ये समझना और होगा कि हम लाखों लोगों की कुर्बानी हुई, उसके बाद इसकी सुबह तुलू हुई 14 अगस्त की। और इसके लिए मैं एक मैसेज दूंगा कि अपने सफाई का बहुत ख्याल रखें। कराची में बहुत बुरा हाल है। अपने घर के आगे खुद ही सफाई करवाएं जैसे घर के अंदर करते हैं। अपनी दुकान के आगे भी उसी तरह सफाई करवाएं जैसे दुकान के अंदर करते हैं। अपने घर के और दुकान के आगे जो है दरख्त लगाएं। और बस यही मेरा मैसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह जो हमने इवेंट किया, वाली भाई ने बहुत अच्छा इवेंट था। इसमें बहुत ज़्यादा लोग आए और इसमें हमने इंडिपेंडेंस के लिए बात की। 14 अगस्त के पर 14 अगस्त एक बहुत कीमती दिन है हमारा। इसकी आज़ादी हमने बहुत जाने नजराना देके हासिल की है और इसके हमें कदर करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कदर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। चले भाई जी, बोले आज की तकरीब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ुबैर अली ख़ान, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद। आज 14 अगस्त के मौके पे, जो कि पाकिस्तान को बने हुए आज 77 साल हो गए, उसकी सालगिरह के हवाले से बर्थ प्लेस पे कायद-ए-आज़म के एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, जिसमें परचम कुशाई का प्रोग्राम हुआ। हमारे SSP साउथ, DSP खारादर, मीठादर और दीगर शख्सियात, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे नजमी आलम साहब थे, वो आए, इन्होंने खिताब किया। हमारी पूरी टीम ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शर्जील गुफरानी की क़यादत में यहाँ पे आए। और मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई जो बच्चों को अपनी तालीम दें कि ये रात में बाजा बजा रहे हैं या सैलेंसर वगैरह अपनी गाड़ियों में निकाल के रात भर शोर किया, इससे बेहतर है कि कम से कम अपने जो पाकिस्तान के जो माहौलियात का सिलसिला चल रहा है उसमें जो है अपने दरख्त वगैरह लगाएं और उसको अपने बच्चों के लिए जो है बेहतर मुस्तक़बिल के लिए ये दरख्त ज़रूर लगाएं। शुक्रिया।